सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। इतनी तालियां मेरी बेइज्जती में बजती हैं। बेइज्जती में वही कर रहे हैं ये। तो ये मत करो आप लोग। देखो हमारे पास कविता है, हम अपने जीवन की सारी कविताएं आपको देने के लिए तैयार हैं। हाँ सही बात है। और आपके पास पैसा है, आप भी अपना हमको देने को तैयार हो जाओ तो रिश्ता कायम हो जाए। भाई साहब क्या बात। हमारे पास यही, लेकिन मेरा परिचय करा गया कि आप लोग व्यापारी लोग हो, गुरुदेव बैठे हुए हैं, समय कम है, धीरे से बता रहा हूँ। देखिए मैं गोरखपुर से हूँ, हमारे आप में एक लाइन का अंतर है। आप काउंटर लगा के धंधा करते हैं, हम इनकाउंटर करके धंधा करते हैं। समझ गए आप लोग? हाँ, क्या कुशल कुशवाहा ने, पद्मिनी जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। परम आदरणीय गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कुमार विश्वास जी को आपको सुनना है और मैं कम सुनाऊंगा। मैं तो अगले साल भी आ जाऊंगा, इतना कम पैसा लेता हूँ। समझ गए? हाँ, ताली उली बजा देना, नहीं तो मैं ज्यादा सुनाऊंगा, उनका नंबर ही नहीं आने दूंगा मैं। लेकिन आप मेरे लायक हो जाइए। देखिए, दो बातें याद रखिएगा, राजनीति अपना काम कर रही है, हमें ऐसा नेता नहीं चुनना है, हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए जो जहर पीना जानता हो। बहुत अच्छा लगा, उगलना नहीं। गाड़ी है इसलिए। हाँ, याद रखिएगा, तब राजनीति अच्छी होगी। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप लोग। कोई बघा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तरी सुद्धा मला मराठी बोलायला येतं। माझं असं प्रामाणिक मत आहे साहेब, मार खाण्यापेक्षा शिकून घेतलेलं बरं। आलं ना लक्षात? ही बाई म्हणत होती मी एकटी आहे, मी एकटी आहे। अरे असं नको रे बाबा, असं नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना हम तीनों मिलके बोलेंगे ना, उतना महिला। हाँ, गलत बोल रहा हूँ क्या? गुरुदेव मेरी बात सुनना, आपको मजा आएगा। गुरुदेव, महिला और पुरुष में एक लाइन का अंतर है। अच्छा। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। स्वच्छता में हम पुरुषों का भरोसा है। अच्छा। महिलाओं का बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छा। मेरी बात सुन करके बताना आप लोग, अच्छा लगेगा तो। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके घर पे तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। इन महिलाओं को कभी ब्यूटी पार्लर से आने के बाद, गुरुदेव ना, अंतिम बात बता करके अपनी कविता सुना दूंगा। महिलाएं बुरा मत मानना आप लोग। देखो मकर संक्रांति आने वाली है, मकर संक्रांति आने वाली है, सुन लो। पति हो या पतंग, ढील मिलते ही पड़ोसन के फोचड़ी पे चली जाती है। हाँ, पति हो या पतंग, ढील मिलते ही पड़ोसन की छत पे पहुंच जाती है, इसलिए कसक के रखो, कोई टेंशन नहीं। मैं देखिए कविता के मंच पर है, ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा, उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, दो बिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और हिंदुस्तान के सम्मान में के खात खड़े करना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है यार, बहुत अच्छे। हाँ? यही वाला जोश भर करके बीजेपी वोट ले लेती है। भारत माता की जय, बटन दब गया। गलत बोल रहा हूं क्या? इतना भी जोश। संतों की बात सुनो, नेताओं की नहीं। संत कभी झूठ नहीं बोलते और नेता कभी सच नहीं बोलते। गलत बोल रहा हूं। लेकिन मेरे पास, मैं जानता हूं आदरणीय कुमार विश्वास जी को आपको सुनना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक कविता गुरुदेव आपके चरण में भेज रहा हूं। दुनिया
पानी ये वीर संभाजी नगर पानी के दर्द को जानता है। अच्छा, गला माताएं बहनों ने ताली बजाई, कारण की आपल्याला हंडा भरून भरून घेऊन यावं लागतं। हंडा भरून आता ह्यांना कळत नाहीये मी मराठीमध्ये काय बोलू राहिलो। हे भरत टेंशन मध्ये बसले, काय आपल्याबद्दल बोलतोय की काय? नहीं, वो मुझसे पूछ रही थी कि इन्होंने क्या बोला। मैंने कैसे ने बोला, मुलगी शिकली प्रगती झाली। सर बदलला आता, मुलगा शिकला प्रगती झाली। बरं बघा, मी सर खरं सांगतोय महावीर साहेब, पहिल्यांदा मला साताराला बोलवलंय का महाराष्ट्रीयन माणसांनी, मी उशिरा पोचलो, त्यांनी झापायला सुरुवात केली। काय उशिरा रे तू, कोण लागला, इतके मोठे मोठे लोक आले, आपल्याला मराठी कळे ना, तो टेन्शन मध्ये। मग त्यांनी हिंदीमध्ये बोलायला सुरुवात केली, काय रे बाळा कवी बावरा तू उशिरा आया। मला आता मैं समझ गया ये लेट आया इसलिए डांट रहे हैं, अगली बात सुनने पे हाथ खड़े कर दोगे, दावा है। मैं बोला साहब इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मैं कल्याण में जिस बस में बैठा सतारा जाने के लिए, मेरे बगल में एक महाराष्ट्रियन लड़की बैठी थी। बस जहां जहां रुकती वो महाराष्ट्रियन लड़की बोलती लवकर, लवकर। मग आपण प्यार करायला सुरुवात केली ना साहेब, टाळ्या वाजवा ना हो, काय करू राहिले तुम्ही लोक इतकं। अपन देखिए दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी कि आप उदास हो और अपने चेहरे पे लगा ले तो आप सुंदर लगने लगे। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया के सबसे ताकतवर आप। और सीधे सीधे कविता गुरुदेव खास करके समाज और वीर संभाजी नगर, ये कविता सुने, मैं भूमिका नहीं बना रहा हूं। पानी का जीवन में बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, ये बात मुझे दूध वाले ने बताई। अच्छा है, खरं सांगतोय, खरं बोलू राहिलो साहब। लेकिन एक बात जान लीजिए, दो जगह पानी अवश्य रहना चाहिए, एक धरती की कोख में, एक आदमी की आंख में। धरती की कोख में रहेगा तो आदमी बचेगा, और आदमी की आंख में रहेगा तो आदमियत बचेगी, जो आप लोग कर रहे हैं। बताया गया किससे अच्छा आयोजन नहीं हुआ यहाँ संभाजी नगर में। तब एक कविता सुना रहा हूँ, अंतिम रूप से सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। फिर कभी आऊंगा जरूर हंसाऊंगा। एक भाई साहब, 5 भाई लोग आए, बोले बिंदी वाला जरूर सुना देना। अच्छा सुना दे। मैं खरं सांगतोय, हा मला साहेब कुमार विश्वासजी पहिल्यांदा अमेरिका घेऊन गेले। जगात नळाची टोटी खाली असते, एअरपोर्ट वर असते हो, आता त्यातून कसं पाणी घ्यायचं आपल्याला कळे ना। मी साहेबांना विचारलं, साहेब इथे एअरपोर्ट वर कसं पाणी पितो आपण? इधर आ दिनेश, ये तवा है ना बेटा, इसका नीचे एक बटन है, वो बटन दबाएगा, ऊपर पानी आएगा पीने का। संभाजी नगर के लोगों, मैंने बटन दबाया, पानी आया, कुत्र्यासारखा पाणी पिलो मी। वाह, क्या वर्णन किया है आपने अपना। खरं सांगतो सर, दुसऱ्या एअरपोर्टवर बटनच नाही हो। परत साहेबांना फोन केला, साहेब इथे बटन नाही, काय करू? अरे बाबा टेक्नॉलॉजी, काय टेक्नॉलॉजी आहे रे, पायाने दाब, खाली आहे बटन। तिसऱ्या एअरपोर्टला बटन खाली पण नाही, वर पण नाही। आता मी टेन्शन, परत साहेबांना मी मोबाईल केला, साहेब इथे बटन नाही आहे, खाली नाही, वर नाही, काय करायचं? बेटा सेंसर लगा है, तू मुंह आगे कर। टाळ्या कमी आहे हो। अच्छा है, खरं जे आहे ते बोलतोय। पहली बार सर मैं गुरुजी स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? मास्टर ने कहा ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। मैं घर आया तो मेरे चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। मैंने चाची को पूछा ये क्या है? तो चाची ने बोला बेटा ये चाचा हैं।
खरं सांगतोय. कन्फर्म करायला मी भाभी के पास गया. भाभी कौन? भैया हैं. 56 इंच की छाती हो गई मेरी. ये महिलाएं हमको क्या इज्जत देती हैं, माथे से लगाती हैं. लेकिन शाम को 6 बजे जब मैं वॉश बेसिन में मुंह धो रहा था तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है. चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया ना भाई साहब, इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में मैंने कभी नहीं देखी. सवेरे यहाँ लगाए जाते हैं, शाम को कहाँ कहाँ चिटकाए जाते हैं, फिर भी आप ताली नहीं बजाते तो पति की यही हालत रहेगी भाई साहब. अंतिम रूप से सोचना बहुत आराम से सुना. नाही गुरुदेव को सुनना. खरं सांगतोय, लय त्रास देऊ राहिले लोक. हा, खूप छान साहेब. बरं झालं तुम्हाला हसवलं, तुम्ही बोलवलं. पैसे कमी दिले ते त्याबद्दल अजिबात आम्ही वितरण. जैन कोण असतो माहिती का? ह्यांना एक धोतर सांगा तुम्ही द्यायला, 3 देतील. खरं सांगतोय, 3 देतील हे लोक. तुम्ही जेवण मागा यांच्याशी, 1 माणसास 5 माणसाशी पाठवतील. पैसे मागा. 1 लाख मागोगे ना तो 1000 रुपया देगा जैन आदमी. मला माहिती ना यांच्याबद्दल. खरं सांगतोय मैं. अंतिम रूप से आपका हमने भी इतने मांगे थे. एक प्रामाणिकपणे सांगा, तुम्हाला आनंद आला की नाही? बहुत अच्छे दिनेश. हे सगळे टाळ्या गुरुवरच्या पायातक पोचली. बरं झालं आता समजलं ना. भीतीमुळे कधी कधी भाषा माणसांना शिकवावं लागते, हे लक्षात ठेवावा. ठीक है ना. एक कविता की गुरुदेव सुनना आप कविता में सीधे आ रहा. आहा, क्या कविता उतर रही है कि गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी. मैंने दरवाजा खोला तो एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला, हम जल जीवन मिशन से हैं, आप हमारे तरीके अपनाइए और पानी बचाइए. हम ठहरे हाथ से कभी. हमने कहा गुरुदेव पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं. वो बोला किसी को बताना मत, हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं. फिर हमने दूसरा मजाक सूझा. हमने कहा आपके घर पे कभी मेहमान आते हैं, उन्हें तो पानी पिलाते हैं. बोले ना 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 ना, हम उनके सामने बैठ करके अचार खाते हैं. हमने कहा अचार खाने मात्र से आप जी लेते हैं? बोले नहीं नहीं, हमारे अचार खाने से मेहमान के मुंह में पानी आ जाता है और वो धीरे धीरे पी लेते हैं. हमने कहा तुम कमाल हो भाई. वो बोला कमाल हम नहीं है, कमाल पानी है. अब कविता सुने. जैन समाज के लोग गुरुदेव के सामने बोले का आप तो कमाल हो भाई. बोले कमाल हम नहीं, कमाल तो पानी है. पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है. चाहे जीव हो, जंतु हो, चाहे जानवर हो या जात हो इंसानी, सबको चाहिए पानी. एक बात जान करके वीर संभाजी नगर के लोगों आपको होगी हैरानी. चाहे पौराणिक हो या ऐतिहासिक, हर बड़ी घटना के पीछे है पानी. आपने सुनी होगी राम कहानी, उसके पीछे भी है पानी. पानी के लेने गए श्रवण कुमार को अगर राजा दशरथ ने जानवर समझ के न मारा होता तो राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता. एक बात आपको और है बतानी, महाभारत के पीछे भी है पानी. पानी महाभारत के पीछे भी है पानी. पानी के आभासी कुंड में दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने ताना न दिया होता तो इस धरती पर महाभारत न हुआ होता. अगली पंक्ति पर आप हाथ खड़े कर देंगे. दावा है माताओं बहनों के आंचल में कविता की पंक्ति भेज रहा हूं. एक किस्सा जो राजस्थानी है उसके पीछे भी पानी है. पानी में ही तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का चेहरा देखा था और पानी की जिद कर ली थी. रानी भी छत्राणी थी, जौहर करके पानी की लाज रख ली थी. पानी की लाज रख ली थी. बहुत सोचा है, बहुत खाक जानी है, तब जाकर के एक बात जानी है, धरती और आकाश के प्रेम के बीच में भी पानी है. इसलिए शायद जब कभी आसमान का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है. इसलिए संभाजी नगर वालों, हमें होश में आना होगा. हर कीमत पर पानी को बचाना होगा. जैसे बादल पानी बचा के रखता है आसमान में, जैसे एक रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में, जैसे एक प्यासा पानी बचाता है रेगिस्तान में, जैसे ऊंट पानी बचा के रखता है अपने पेट में, जैसे नदी पानी बचाती है चैत बैसाख और जेठ में, जैसे किसान बचाता है पानी अपनी क्यारी के लिए, जैसे एक माली बचाता है अपने पानी फुलवारी के लिए. और 2 पंक्ति पर आपने इस ठंडी को अपने तालियों से अगर बाहर न कर दिया तो दिनेश बावरा का नाम नहीं साहब. जैसे पनिहारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए, और जैसे एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए.
बहुत अद्भुत। इसलिए हमें होश में आना होगा, हर कीमत पर पानी को बचाना होगा। अंतिम निवेदन आप लोगों से इतना सा है कि न सोना, न चांदी, न बंगला, न कार छोड़ करके जाइए। आपकी आने वाली पीढ़ी कहीं प्यास से न मर जाए, इतना पानी तो मेरे हुजूर, मेरे सरकार छोड़ करके जाइए। मैंने कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।